Dubai in India. And today we want to be sure that this relation is maintained and improved for the sake of both countries. And with the leadership of Mr. President and Mr. Prime Minister, I'm sure we can create good things for Saudi Arabia and India. बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की खबर सामने आ रही है कि दुबई डेस्परेटली अपने $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है भारत के अंदर। संबंधों में नए और आधुनिक आयाम जोड़ रहे हैं। भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में $30 बिलियन तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखा जाए तो इगवानियों को हमारे जितने भी इस्लामी ममालिक हैं सभी में से निकालना चाहिए इगवानियों को। क्यों, तो वो जाए कहाँ फिर? जी जहाँ इगवानियों को सारे इस्लामिक ममालिक में से निकालना चाहिए, ये क्या बात? कोई भी हिंदू जो है ना वो किसी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। अगर वो होगा भी तो वो आपको धोखा देने के लिए या मतलब उसकी पॉलिसी ऐसी होगी कि वो वक्ती तौर पे आपको फायदा दे, लेकिन आने वाले वक्त में वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगी। आपका नाम? नहीं, ये बात ये हुई ना कि देखें हम ये इगवानी वही है ना जो पाकिस्तानी झंडे को रोनते हैं, पाकिस्तान को गालियां देते हैं, पाकिस्तान को तड़ियां लगाते हैं कि हम आपके साथ जंग करेंगे। एक खबर चल रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अब सऊदी क्राउन प्रिंस के एडवाइजर्स ने बात की है इंडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटीज से और आईपीएल में वो मल्टी बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और हिंदू बनिया ये जो है ना वो शुरू से तारीख चली आ रही है, ये खाने के और दिखाने के कुछ और हैं। अच्छा। इनकी अपनी पॉलिसियां और जो है ना जो लोगों के साथ ये बिहेव कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। ये शुरू से ये है कि आप ये देखिए कि जहां एक तरफ आईपीएल का ये हाल है कि वहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो वहीं पर जो पीएसएल है उसका क्या हाल है, उसके क्या हालात है। अच्छा, पीएसएल को तो छोड़ ही दीजिए, आप ये देखिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या हाल है इस वक्त। पाकिस्तान इंडिया की आवाम देखें, आप अगर हिस्ट्री खोल के देखें तो इंडिया के भी कई लोग भीख मांग रहे हैं जाके। मुल्क बता दें मुझे, कौन सा मुल्क है? आपने जिन मुल्कों की बात की है मेरे ख्याल में सब मुल्कों में इंडिया भी जा रहा है, बांग्लादेश जा रहा है। आने वाले अरसे में तेल और गैस का रुझान खत्म होने वाला है, जिसका खतरा दुबई को बहुत ज्यादा लाहिक हो रहा है और दुबई सिक्योर खेलना चाह रहा है। $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर करना चाह रहा है। उनकी क्रिकेट टीम को भी अगर आप छोड़ दें तो आप ये देखें कि जो पाकिस्तान की पीसीबी है उसके अंदर साजिशें कैसे पनप रही हैं, वहां पे क्या हालात है, क्या सिचुएशन है। हर 1 घंटे के बाद अगली खबर आती है किसी ना किसी लड़ाई चुकी है, तो इसलिए हर कोई अपना फोकस अपने इंटरेस्ट की तरफ बढ़ाता है, ना कि बस के हम मुस्लिम कंट्री हैं तो हमें मुसलमानों की हेल्प करनी चाहिए। इस तरह से अब कोई भी नहीं सोचता। फाइनेंशियली जो कंट्री स्ट्रॉन्ग। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नवीनिया न्यूज़। दोस्तों, पाकिस्तान को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। एक तरफ जहां वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम बहुत ही खराब प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी ओर सऊदी अरेबिया और दुबई जो कि पाकिस्तान के बरादर मुल्क माने जाते हैं, उन्होंने भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा कर दी है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान खुद दिवालिया होने की कगार पर है और वह आए दिन सऊदी अरब और दुबई से भीख मांगने की कोशिश करता आ रहा है। परंतु दोस्तों, सऊदी और दुबई ने पाकिस्तान को एक तरफ करके भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट लगभग $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है और यहाँ तक कि आईपीएल में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है। अब इस खबर के आने के बाद से पाकिस्तान मीडिया बहुत जल भुन गया और वो कह रहा है कि भारत एक बढ़िया है जो अपना काम निकाल लेता है, साथ ही हमारे बरादर मुल्क किसी काम के नहीं है। यहाँ तक कि एक शख्स ने तो अफगानिस्तान पर अपनी पूरी भड़ास निकाल डाली है। आइए देखते हैं मजेदार वीडियो। हमारे जो हुक्मरान हैं, हम हुक्मरानों की वजह से हम लोग जो आवाम है ये पिसी जा रही है। हमारा क्या गुनाह है? हम तो चाहते हैं कि इस पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा लीडर आए, हमारी मोशे जो है वो अपने पाँव पे खड़ी हो। इसमें आवाम का मेरे ख्याल में कसूर नहीं है, ठीक है ना, ये कसूर हमारे हुक्मरानों का ही है। तो इनको भी थोड़े होश के नाखून लेना चाहिए। जैसे मोदी एक मिसाल बन गया हुआ है ना, मोदी इंडिया की मिसाल बन गया है। आप तो कह रहे हैं कि वो इतना काबिल बंदा नहीं और अब आप कह रहे हैं कि मिसाल बन गया। काबिल है, काबिल देखिए, काबिलियत ये है कि उसके जो है ना यूरोप कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन है, अच्छे के साथ नहीं कह सकते, अरब ममालिक के साथ भी कहें, मुस्लिम कंट्रीज के साथ भी कहें। जी, अरब ममालिक की तो आप बात ही ना करें। अगर हमारा अरब ममालिक इतना अच्छा होता ना, जैसे दुबई की आप बात कर रही हैं, सऊदीया की बात कर रही हैं, आप फ़लस्तीन में जाएं, सऊदीया फ़लस्तीन में क्यों नहीं सामने खुल के आ रहा, दुबई फ़लस्तीन के सामने क्यों नहीं आ रहा खुल के? तजारत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे थोड़ी होता है। ये तो मेरे ख्याल में गद्दारी भी है इन लोगों की।
गद्दारी हमारे साथ या फलस्तीन के साथ? ये फ़लस्तीन के साथ गद्दारी कह सकता हूँ मैं। और पाकिस्तान के साथ क्या है? पाकिस्तान- हमें क्यों नहीं प्रेफर कर रहे? पाकिस्तान को रेफर इसीलिए नहीं कर रहे मैडम, देखिए बात उधर ही आ जाती है कि हमारे हुक्मरानों ने छोड़ा ही नहीं है, कटोरे लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो अब फिर गलती तो फिर हमारी अपनी हुई ना, हमारी आवाम की गलती नहीं है, हमारे हुक्मरानों की गलती है। हमारी भी गलती है क्योंकि हम भी बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो सऊदी ने हमारे भी भिखारी पकड़े थे, यूएई ने पाकिस्तानियों को वार्निंग भी दी थी, ग्रीस ने हमारे वीज़ास भी बंद किए थे, तुर्की ने भी हमें वहाँ से निकाला था कि आप अपनी हरकतें दुरुस्त कर लो। गलती तो फिर हमारी भी है ना। ईरानियों को हमारे जितने भी इस्लामी ममालिक हैं सभी में से निकालना चाहिए ईरानियों को। क्यों? तो वो जाए कहाँ फिर? जी जहाँ ईरानियों को सारे इस्लामिक ममालिक में से निकालना चाहिए, ये क्या बात? नहीं, ये बात ये हुई ना कि देखें हम ये अगवानी वही है ना जो पाकिस्तानी झंडे को रोनते हैं, पाकिस्तान को गालियां देते हैं, पाकिस्तान को तड़ियां लगाते हैं कि हम आपके साथ जंग करेंगे। हमारे साथ नहीं उनकी बनती, बाकी ममालिक के साथ तो बनती है ना। अब क्या बाकी ममालिक ये कहें कि पाकिस्तान की जंग हमारी जंग है? हम देखें जी, वो कनाडा जाए, वो ऑस्ट्रेलिया जाए, हमारी भारत से नहीं बनती, ठीक है, मगर सऊदी तो ये नहीं कहता कि पाकिस्तान और भारत की बनती नहीं है तो हम भारत से ट्रेड नहीं करेंगे। दुबई तो ये नहीं बोलता, कोई भी कंट्री ये नहीं बोलता, बांग्लादेश भी ये नहीं बोलता। उन्होंने किधर बोलना है मैडम? देखिए बांग्लादेश की आप बात कर रही हैं तो बांग्लादेश जो है हमसे बाद में आज़ाद हुआ। आज बांग्लादेश की आप करेंसी देख लें, बांग्लादेश की आप तरक्की देख लें, इंडिया को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, ये वो मुल्क है ना जहाँ पे गुर्बत थी, पैसे की करेंसी की कदर नहीं थी। अब वही ममालिक आगे जा चुके हैं। बात उधर ही आ जाती कि उनके हुक्मरानों में, उनकी आवाम में ट्रस्ट है और ये आपस कहूँगी कि सऊदी जो है आपके सामने, सऊदी में मंदिर बन रहे हैं, सऊदी दुबई में मंदिर बन रहे हैं, सऊदी में क्लब बन रहे हैं, तो वो कहते हैं अय्याश लोग हैं। शेख जो है वो अय्याश लोग हैं, शुरू से अय्याशी में थे, उनके पास पैसा बहुत है और जो इसके पास पैसा वो अय्याशी में चला जाता है। क्या वजूहत है? ऐसी मेंटालिटी पाकिस्तान में है, सिर्फ पाकिस्तान में है, वरना दुबई देख लो, सऊदी देख लो, कतर देख लो, इजिप्ट देख लो, इवन के टर्की देख लो, सबके साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात भी अच्छे हैं और वो अपनी मतलब माइनॉरिटी जो भी होता है उनको ज़्यादा राइट्स भी देते हैं। बट पाकिस्तान की मेंटालिटी चेंज नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान बना ही रिलीजन के नाम पे था। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनने वाला इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हम जिसको कहते हैं, तो ये वाहिद मुल्क है जो मज़हब के नाम पे बना है, तो इसलिए हम इन चीज़ों को तस्लीम नहीं करते। तो सऊदी देखे ना, वो सेक्युलर कंट्री है, उन्होंने रिलीजन को कभी भी पॉलिटिक्स में मिक्स नहीं होने दिया। सेम गोज़ विद इंडिया, चाहे वो लो लेवल पे कितनी ही चीप पॉलिटिक्स क्यों ना करें, वो मुसलमानों को तंग क्यों ना करें, लेकिन अगर हम बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो दे हैव अ वेरी गुड इमेज। तो उनका पासपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली उनकी पासपोर्ट पे आप वीज़ा फ्री काफ़ी कंट्रीज़ में जा सकते हो। पाकिस्तान एक ऐसा हार्ड कंट्री है जो ऐसे मतलब टफ कंडीशन से गुजर रहा है जिसको कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इवन अपने यहाँ के पॉलिटिशियंस भी इसको ऑन नहीं करते। जो आता है अपना जो है वो सिस्टम पूरा करके वो फिर यहाँ से भाग जाता है। अब देखिए ना, मजदूर यूके से पाकिस्तान कमाने आते हैं और हमारे मुल्क के लोग बाहर कमाने के लिए ख्वाहिश करते हैं। तो डेफिनेटली दिस गोज़ विद दैट के मतलब जैसा आप करोगे तो वैसा तो आपके साथ होगा ना। बिल्कुल, आप देखा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, हम देखते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मतलब इस्लाम भी और जमहूरियत भी, पाकिस्तान 76 ईयर में उस तरह से स्टेबल नहीं हो सका। अगर आज भी हम किसी भी तबके को उठा ले, स्पेसिफिक तबके को उठा ले, तो वो ये कहेगा जी राइट्स नहीं मिल रहे। हिंदू उठा लें, क्रिश्चियन उठा लें, इवन मुस्लिम्स में ही हम पठान को उठा लें, हम मतलब जितने भी हमारे मुस्लिम्स में भी तबके हैं उनको भी उठा लें, वो भी कहते हैं कि राइट्स नहीं। ऑन द अदर हैंड हम इंडिया की बात करें 76 ईयर्स, लेकिन वहाँ से जो हो के आता है वो एक ही लफ्ज़ बोलता है, मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड ये चीज़ें पड़ी हुई है। वहाँ से जो हो के आता है वो ये कहता है कि वहाँ पर ये तबके नहीं है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं है, वहाँ पर मतलब हिंदू मुस्लिम ये सारा कुछ नहीं है, इंसान के तौर पर माना जाता है। अफगानी भी इस बात का सबूत देते हैं। क्यों? बिल्कुल आप सही कह रही हैं और मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि देखिए पाकिस्तान में हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी पॉलिटिशियंस, ये सब एक चैप्टर पे आते ही नहीं है कभी। अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।